ये है लितानी रिवर जो कि लेबनान के उत्तरी इलाकों से बहती हुई दक्षिणी इलाकों तक जाती है, जहाँ पर इजराइल है। और आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा पास है इजराइल के, और इस समय इजराइल का नंबर 1 टारगेट है यही लितानी रिवर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस टाइम पर लितानी रिवर तक हिजबुल्लाह को लिटाना चाहते हैं, यानी कि निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, जिससे इजराइल और लितानी रिवर के बीच का ये जो पूरा इलाका है ये एक बफर जोन बन जाए, इस पर कब्जा होगा इजराइल का। जिसके बाद हिजबुल्लाह चाहे कितने भी रॉकेट मिसाइलें छोड़ ले, सारे के सारे लेबनान के इसी इलाके में आकर गिरेंगे, इजराइल सुरक्षित रहेगा। और उसी के साथ साथ इजराइल के पास एक्स्ट्रा टेरिटरी भी आ जाएगी, यानी कि और भी ज्यादा जमीन कब्जा लेगा इजराइल। और ये प्लान ऐसा नहीं है कि मात्र ऑन पेपर हो, इसे एक्चुअल में ग्राउंड पर भी स्टार्ट कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट भी कर दीजिए। आइए अब हम वीडियो में वापस आते हैं। ये एक पहली इमेज निकलकर सामने आई है इजराइल की थल सेना की। इन्होंने लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और इस ग्राउंड ऑपरेशन में एक शॉकिंग चीज भी निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल के पास में ही हिजबुल्लाह ने भी कुछ ऐसे ही अंडरग्राउंड टनल बना लिए थे, जैसे कि गाजा में हमास ने बनाए थे। और इजराइल का कहना ये है कि इस टनल के अंदर हमें ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे हथियार मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि जैसा पिछले साल में 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था, कितने ही इजरायली नागरिकों को उठाकर ले गए थे, ठीक वैसा ही प्लान हिजबुल्लाह भी करने वाला था। और अगर ऐसे में ये पहले से स्ट्राइक नहीं करते और हिजबुल्लाह और इनकी लीडरशिप को नहीं मारते, तो ना जाने कितने ही इजरायली मारे जाते, या फिर उनको हिजबुल्लाह के लोग उठाकर ले जाते और फिर उनको बंधक बनाकर इजराइल को ब्लैकमेल करते। और इन तमाम सबूतों को देखने के बाद दुनिया को ये बात पता लग गई है कि इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों करता है। क्यों जब उनके दुश्मन उन पर हमला नहीं करते तब भी इजराइल उन पर हमला कर उनका नाम निशान मिटा देता है, क्योंकि इजराइल इस बात पर यकीन नहीं करता कि आप पहले हम पर हमला करो, उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे। इजराइल इस बात पर यकीन करता है कि दुश्मन के हमले से पहले आप खुद दुश्मन के घर में घुसकर उस पर हमला कर दो। और भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करी थी बालाकोट में और पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ढेर कर दिया था, उसके बाद हम पर यानी कि भारत पर कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद हम ठंडे पड़ गए और फिर नतीजा क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। पिछले 1 साल में कश्मीर के अंदर कितने अटैक हो चुके हैं हमारी आर्मी के ऊपर। ऐसे में हमें भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी होगी इजराइल की तरह पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है। वहाँ पर आतंकियों की मैन्युफैक्चरिंग कभी बंद नहीं होगी जब तक कि आप उनकी फैक्ट्रियाँ ही तबाह नहीं कर देते। ऐसे में भारत को हर कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लेबनान और इजराइल की, तो इस टाइम पर उधर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। बस एक जो खतरा उधर बना हुआ है, जो इजराइल के समर्थक देश हैं वो भी कह रहे हैं कि इजराइल को थोड़ा आम नागरिकों को ध्यान में रखकर हमला करना चाहिए। इतना ज्यादा आम नागरिक हताहत हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। और अभी तक तो इजराइल की सेना पूरी तरीके से लेबनान के अंदर घुसी भी नहीं है, और इतने में ही आम नागरिकों के मरने का आंकड़ा 1000 के पार चला गया। हालांकि ऐसा होना पहले से तय था, क्योंकि जो साउथ लेबनान है जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र है। उस एरिया में थोड़ी जगह पर ही बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में अगर वहां पर कोई छोटी सी भी स्ट्राइक होती है तो आम नागरिकों का जान का जोखिम बना ही रहता है और लोग मारे जाएंगे। यही कारण है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इजराइल लोगों से कह रहा था कि आप हट जाइए, हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे ही करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आतंकवादी होते हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि वो आम नागरिकों को अपनी शील्ड बनाते हैं, और हिजबुल्लाह भी यही कर रहा है। इसीलिए डर है कि आने वाले टाइम में हजारों लेबनानी नागरिक ना मारे जाएं जो कि एकदम निर्दोष हैं। हालांकि इस मामले में मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए।